हरि ओं नमस्कारः। अहं शिवमः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः लक्ष्मणपुरपरिसरतः भवतीनां च समूहेऽस्मिन् सुस्वागतं हार्दिकम् अभिनन्दनं करोमि। इदानीं 2014 आरभ्य अर्थात 2014 से लेकर के 2020 तक के बीच में जितने क्वेश्चन आए हैं, लगभग सभी प्रश्नों का संकलन करने का प्रयास इसमें किया गया है। विशेषतया वेद के जो प्रश्न हैं, वेद संबंधी प्रश्न हैं, BHU MA प्रवेश परीक्षा में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं जो आपके लिए बहुत ही मदद साबित हो सकते हैं। और प्रस्तुत है मांडुकायन शाखा किस वेद से संबंधित है, अर्थात मंडुकायन शाखा संबंधित वेद है, ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के पदपाठकार हैं शाकल्य, ऐतरेय ब्राह्मण है ऋग्वेद। असुर शब्द का अर्थ है वरुण, अर्थात असुर शब्दार्थ वरुण है। ऋग्वेदे द्वितीय मंडलस्य प्रथम सूक्तस्य देवता अग्नि, अर्थात ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के प्रथम सूक्त के देवता अग्नि है। काण्डव शाखा किससे संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से। स्वामी करपात्री जी का भाष्य किस वेद पर लिखा गया है, शुक्ल यजुर्वेद पर लिखा। कस्य न्यूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम, ये किसके लिए आया, वरुण के लिए आया है। इंद्रे सिते प्रशवं भिक्षमाणे अक्षा समुद्रम रथेवयाथः, ये विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में आया है। जीवसे में असे प्रत्यय है। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। वृषायमाणो अवृणीत सोमम, यह किसके लिए है, इंद्र के लिए है। अवस्युमेव चिन्वती, उषा के ये विशेषण है और उषा के लिए भी आया है। अवस्युमेव चिन्वती। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये पृथ्वी सूक्त में है। अर्थात इससे ज्ञात होता है कि जिसमें पृथ्वी का वर्णन आए या पृथ्वी शब्द का वर्णन आए तो आप अंदाज से भी यदि लगा देंगे पृथ्वी सूक्त है या पृथ्वी सूक्त से संबंधित है तो भी सही हो सकता है। होगा यह हम नहीं कह सकते हैं। यह आत्मदा बलदा हिरण्यगर्भ सूक्त से है। तवल्लकार्य आरण्यक सामवेद से संबंधित है। प्रौढ़ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। आत्मानंद ने किस पे भाष्य लिखा था, अस्य वामीय सूक्त, आत्मानंद जी ने भी भाष्य लिखा है सायड इत्यादि के बाद। तो ये अस्यावामीय सूक्त है, उस सूक्त से लिखा है, उस सूक्त के ऊपर इन्होंने लिखा है। शतपथ ब्राह्मणों में कांडों की संख्या है 14 अर्थात 14। वैदिक अध्ययने संतान अस्यार्थ, अर्थात वैदिक अध्ययन में संतान जो शब्द आया है इसका क्या अर्थ है, तो संहिता लेते हैं, संहिता मानते हैं, संहिता इसका अर्थ है। संतान का अर्थ वैदिक अध्ययन में संहिता को मानते हैं। मैत्वा का अर्थ है महिमा से। गव्यवः का अर्थ है भरतवंशी। नासदीय सूक्त है, एक प्रकार का दार्शनिक सूक्त भी है। शुक्ल यजुर्वेदीय शिव संकल्प सूक्त का अध्याय है 34। स्वरवः का प्रासंगिक अर्थ है यज्ञीय यूप। माधव ने सामवेद की व्याख्या की है। सामवेद का गान जिस वेद पर किया जाता है वह वेद ऋग्वेद है। वह वेद कौन सा वेद है, वह वेद जो है ऋग्वेद है। जैमनीय शाखा किस वेद से संबंधित है, सामवेद से संबंधित। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु, ये शिव संकल्प सूक्त है। मैत्रायणी संहिता किससे संबंधित है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इंद्रिय नित्वम वचनमौदुमंबरायणः निरुक्ते आगताः। बौधायन धर्मसूत्रः केन संबद्धः, अर्थात बौधायन धर्मसूत्र में प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है, कितना है, तो 4 प्रश्न हैं उसमें, 4 प्रश्नों की संख्या 4 है। तृतीय शिष्टागमः बौद्ध धर्मसूत्र में आया है। यास्कमते कति भाव विकाराः षड्भाव विकाराः कुर्वन्नेवेह कर्माणि, यह ईशावास्योपनिषद में आया है। जाजल वेद किस वेद का शाखा है, वेद की शाखा है अथर्ववेद की शाखा जाजल वेद है। अथर्ववेद की शाखा क्या है, जाजल वेद, जाजल अथर्ववेद की शाखा है। पैप्लाद जिस लिपि से प्राप्त हुआ है वह शारदा लिपि है। शारदा लिपि से जो है पैप्लाद शाखा की उत्पत्ति हुई है और उसमें ये वर्णन वहाँ से लिया गया है कि अथर्ववेद से संबंधित या अथर्ववेद से ही संबंधित या जिस भी वेद से संबंधित है ये पैप्लाद शाखा का प्राप्त होना ये शारदा लिपि से ही प्राप्त हुआ है, ऐसा माना जाता है। गोपद ब्राह्मण मते सर्पवेदः कस्योपवेदः भवति अथर्ववेदस्य। दैवत ब्राह्मण से संबंधित है सामवेद। महीधर भाष्य शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। पारस्कर गृहसूत्र शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। रथंतर जिसका प्रकार है सामगान का। मशक सूत्र है सामवेद का। ब्रह्मा सर्वविदः
सर्वं वेदितुम् अर्हति निरुक्ते आगताः। पैप्पलाद शाखा है अथर्ववेदस्य। चतुर्मण्डलस्य ऋषिः भवति वामदेवः। इषे पदस्य स्वरः सर्वोदात्तः। अग्निर्वै देवानां वमः उल्लेख है किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। सुना सेपोपाख्यान किसमें है? ऋग्वेद में आया है। केनोपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद से। गद्यात्मक वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। प्राचीन भारतीय सामाजिक धर्म के लेखक हैं डॉक्टर श्री किशोर मिश्र। धर्मसूत्र है कल्प। यम यमी संवाद सूक्त का किस में आया है? ऋग्वेद में आया है। पुरर्वा उर्वशी संवाद किस में आया है? ऋग्वेद में आया है। गुण विष्णु छांदज्ञो ब्राह्मण, इनका संबंध किससे है? छांदज्ञो ब्राह्मण से संबंधित का है। अब आगे 2013 में जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। स न पितेव सुनवे, ये किसके लिए है? अग्नि के लिए है। गमत में लकार है लेट लकार। दासु से किसके लिए है? हविर्दाता यजमान के लिए आया है। रईम का अर्थ है धन। मधुछंदा ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के ऋषि हैं। इंद्र ऋग्वेद में, इंद्र का जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त है। उरुगाय का अर्थ है बहुत लोगों द्वारा किया गया अस्तुत्य। मृगो न भीमः में न पद है इव। रोदसी है द्यावा पृथ्वी। यह सोमपा निचितो में यह जो है इंद्र है। सजातो अतिरिचित में स जो है वह पुरुष है। गौतम वंशमंडल में संबंध, वंशमंडल से संबंध नहीं है। कात्यायन श्रौत्र सूत्र कल्प वेदांग से संबंधित है। विद्यायामृतम अश्नुते ईशावास्योपनिषद में आया है। कठोपनिषद है, कठोपनिषदि में आया है यह। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, यह सूक्त जो है कठोपनिषद में आया है। उपनिषद को क्या कहते हैं? प्रस्थान त्रयी कहते हैं। गीता को भी प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत लिया है। गीता, उपनिषद और एक और है ब्रह्मसूत्र करके है, उसको, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहते हैं। ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद। ईशोपनिषद किससे संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित। सर्वजित विश्वजित कठोपनिषद में नचिकेता के पिता ने याग किया था। उद्दालक मृतवे वा तत्वामि, मृतवे वा मृतवे त्वा ददामी, यह किसने कहा है? उद्दालक ने कहा है। नचिकेता से संबंधित है। सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा, ये किसके लिए है? मिवा जायते पुनः करके है। तो ये नचिकेता ये कह रहे हैं, नचिकेता से संबंधित है। अवेस्ता की तुलना की जाती है ऋग्वेद से की जाती है। विश्वामित्र नदी संवाद ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। मघवा इंद्र के लिए विशेषण, मघवा जो है इंद्र का विशेषण है। शायद यजुर्वेद पर भाष्य लिखे हैं। माधव की कृति जैमिनी माला, जैमिनी न्यायमाला है। पारस्कर गृहसूत्र कल्प से संबंधित है। परिसंख्या विधि का प्रयोजन निषेध है। 12 अध्याय हैं। परिशिष्ट भाग को छोड़ करके निरुक्त में कितने शेष अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। परिशिष्ट भाग को छोड़ करके 12 अध्याय। अथर्ववाद का संबंध है विधिशेषेन, विधिशेष से। कर्मण्याप्यशो मनीषिणः अपशः मनीषिणः, ये है। अपशः का अर्थ इसमें क्या है? कर्मनिष्ठ। कर्मनिष्ठ को क्या कहें? अपशः कहे हैं। भोगनाथ, भोगनाथ किसके भाई थे? सायण के भाई भोगनाथ थे। और पतंजलि के मत में ऋग्वेद की शाखा है 21। ऋग्वेद की कितनी शाखा है? 21 शाखा है पतंजलि के मत में। बाल्यखिल सूक्त की संख्या है 11। द्विविध विभाजन करते हैं ऋग्वेद का। ऋग्वेद का द्विविध विभाजन है अष्टक और मंडल क्रम। पृथ्वी लोक का प्रथम प्रधान देवता अग्नि। अनुष्टुप छंद में वर्ण होते हैं 24। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, यह उक्ति है अथर्ववेद की। और पृथ्वी सूक्त भी अथर्ववेद में ही आया है। स्कंभ का वर्णन अथर्ववेद में करते हैं। ऋग्वेद से संबंधित कौशिकी उपनिषद है। षड्विंश ब्राह्मण है सामवेद से संबंधित। छांदोग्योपनिषद है सामवेद से संबंधित। श्वेताश्वरोपनिषद है। 10 उपनिषदों में श्वेताश्वरोपनिषद की गणना नहीं होती है। श्वेताश्वरोपनिषद की जो है गणना 10 उपनिषदों में नहीं करते हैं। अश्वरायन गृहसूत्र ऋग्वेद से संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण में अध्याय है 40। ऋग्वेद में 10 मंडल में है पुरुष, अर्थात ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा सूक्त वर्णित है? पुरुष सूक्त वर्णित है। अध्यय प्रत्यय वेदे प्रयुज्यते, अध्यय प्रत्यय का प्रयोग किस में करते हैं? वेदों में प्रयोग करते हैं। सर्वेश्वरवाद का मूल है पुरुष सूक्त। सुनह सेपोपाख्यान सर्वप्रथम मिला है ऐतरेय ब्राह्मण में। निघट्टू में कांड हैं 3। सर्वज्ञानमयो हिषः मनुस्मृत्याम, सर्वम खलमिद ब्रह्म, ये भी आया है उसी में मनुस्मृति में। स्मान ऋते विजयन्ते स्मात् इंद्रः, शूद्रिक संद्रिक विशेषणः ऊषा का आया है। अक्ष सूक्त है एलुषकवस, लेट लकार है वेदे प्रयोगः। कस्मै देवाय हविखं प्रजापते प्रयुक्तः। विचक्रमाणस्त्रे